आज हम बात करने वाले हैं देवोत्थान एकादशी की, जो हर साल 1 नवंबर 2025 को शनिवार को पड़ रही है। क्यों यह दिन इतना खास है? इस दिन भगवान विष्णु जी चतुर्दिवसीय निद्रा यानी 4 महीने की गुप्त नींद से जागते हैं। कहते हैं इसी दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है, जैसे विवाह, नए व्यवसाय की शुरुआत, यात्रा या कोई बड़ा निर्णय। देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से पुण्य और समृद्धि मिलती है। इस दिन उपवास रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से गृह और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। कहते हैं ना, और व्रत शरीर को नहीं आत्मा को शुद्ध करता है। और एकादशी व्रत का यही उद्देश्य है, मन, शरीर और आत्मा तीनों की सफाई। थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आखिरी बार आपने कब बिना किसी स्वार्थ के भगवान का नाम लिया था? आज वो दिन है जब आप भगवान से अपने भीतर की रोशनी को फिर से जोड़ सकते हैं। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों ही अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है जो हमारे मन और विचारों को साफ करती है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। सुबह का समय है, चारों ओर हल्की रोशनी फैली हुई है, पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी है। आप धीरे धीरे नींद से उठते हैं, अपने मन में एक ही विचार, आज एकादशी है, आज मुझे कुछ अच्छा करना है। स्नान कीजिए, ताजगी महसूस कीजिए, साफ सुथरे हल्के रंग के कपड़े पहनिए। अब अपने घर के मंदिर की ओर जाइए, थोड़ी देर तक अगरबत्ती जलाइए, दीपक लगाइए। वो खुशबू, वो माहौल, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। अब भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने बैठिए, दोनों हाथ जोड़िए और कहिए, हे नारायण, मुझे शक्ति दो कि मैं आज का दिन भक्ति में समर्पित कर सकूं। अब मंत्र का उच्चारण कीजिए, AUM नमो नारायणाय। धीरे धीरे हर जप के साथ एक सांस लें, फिर छोड़ें और महसूस करें कि हर बार मंत्र बोलने से आपके मन का एक बोझ हल्का हो रहा है। 108 बार यह जप करें, आप देखेंगे कि आपका मन कितना शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं व्रत और भोजन की। एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का दिन है। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो सिर्फ फल, दूध और पानी लें। अगर पूरा उपवास कर सकते हैं तो और भी अच्छा। इस दिन शरीर को आराम दीजिए, पर मन को सक्रिय रखिए, भक्ति में, ध्यान में, प्रेम में। याद रखिए, भोजन शरीर को ताकत देता है, पर व्रत आत्मा को ताकत देता है। इस दिन किसी भी तरह की हिंसा, झूठ या गुस्से से बचें। किसी से कटु शब्द ना बोलें। यह व्रत केवल पेट का नहीं, वाणी का व्रत भी है। अगर किसी ने गलती कर दी है तो माफ कर दीजिए। भगवान भी तो वही करते हैं ना, क्षमा। अब थोड़ा सेवा और दान की बात करते हैं। एकादशी के दिन गरीबों, जरूरतमंदों या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। आप किसी को रोटी खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं या किसी बीमार को मदद कर सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि दान का मतलब है पैसे देना। नहीं, कभी कभी एक मुस्कान, एक मीठा शब्द या किसी का हाथ पकड़ लेना, वो भी दान ही है। आज अगर आपके आसपास कोई परेशान है तो बस 2 मिनट बैठिए उसके साथ, उसकी बात सुनिए। वो भी भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। अब कुछ देर ध्यान लगाइए, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए कि भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए आपके सामने खड़े हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों हाथों से प्रकाश की किरणें आपके शरीर में उतर रही हैं। वो प्रकाश आपके सारे नकारात्मक विचारों को मिटा रहा है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं, साफ, शांत और संतुष्ट। धीरे धीरे आंखें खोलिए, महसूस कीजिए जैसे आपने भगवान से सच में बात की हो। अब शाम का समय है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। आप फिर से दीपक जलाइए, भजन चलाइए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। भजन गाते समय महसूस कीजिए कि आपके आसपास का माहौल कितना दिव्य है। हर शब्द के साथ आपका मन और निर्मल होता जा रहा है। थोड़ा विराम लीजिए, अब भगवान से दिल की बात कीजिए। कहिए, हे नारायण, मुझे मार्ग दिखाइए।
मुझे अपनी भक्ति में स्थिर कीजिए, मेरे मन के सभी विकारों को दूर कीजिए। अब एक छोटी कहानी सुनिए। बहुत समय पहले एक राजा था, नाम था रुक्मांगद। वो हर एकादशी का व्रत रखता था। एक बार देवता खुद स्वर्ग से उतरकर बोले, राजन, तुम्हारे व्रत से पूरा राज्य स्वर्ग के समान बन गया है। राजा मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं, ये सब एकादशी का चमत्कार है। कहते हैं जहां एकादशी का व्रत होता है वहां खुद लक्ष्मी मां वास करती है। रात ढल रही है। अब आप शांत बैठिए और सोचिए कि आज आपने क्या अच्छा किया। किसी की मदद की, किसी को मुस्कुराया, किसी को माफ किया? अगर हां तो यही आपकी पूजा है। अब भगवान विष्णु को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, आपने मुझे एक दिन और दिया भक्ति का। मेरे जीवन में भलाई बनी रहे, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। धीरे से बोलिए, ओम नमो नारायणाय 3 बार। मन ही मन मुस्कुराइए। और याद रखिए भक्तों, अगली एकादशी है 1 नवंबर 2025, जिसे कहते हैं देवोत्थान एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पुराने पाप मिटते हैं और जीवन में नई शुरुआत होती है। तो आप भी उस दिन जरूर व्रत रखें, दान करें, भजन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। अगर यह वीडियो सुनते हुए आपके दिल को शांति मिली हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि भक्ति बांटने से घटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। जय श्री हरि, जय नारायण।